हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंशु, आपकी सी साइड एजुकेटर, एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया सेशन लेके, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका यूपीएससी में तो इंपॉर्टेंट देखो रहने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका गोल है किसी अदर एग्जाम के लिए या तो किसी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो टॉपिक के स्टार्ट करने का पैटर्न है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत हम हमेशा हर एक टॉपिक के बेसिक से करते हैं। तो अगर आप नंबर सीरीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते ना, तो आज बिल्कुल रूट से लेकर आज आप बिल्कुल जड़ से लेकर सिरे तक रूट टू टिप्स हर एक चीज समझेंगे नंबर सीरीज के बारे में। इसमें कैसे कैसे पैटर्न्स बनते हैं, नंबर सीरीज आखिर में होती क्या है, और कैसे कैसे लॉजिक्स जो है हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ लॉजिक के अप्लाई करने का जो रूल है कि कब कौन सा लॉजिक हमें अप्लाई करना चाहिए, वो सब चीजें सीखेंगे। तो आ जाइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, तो नंबर सीरीज आज का जो टॉपिक है, नंबर सीरीज, जिसे हम हिंदी में संख्या श्रृंखला कहते हैं, है ना। सभी की डिमांड रहती है मैम हिंदी में लेकर आइए, तो भाई देखो ये तो वैसे तो ये बेसिक सी बात है, नंबर सीरीज को हम क्या बोलते हैं, संख्या श्रृंखला। लेकिन क्या हम इसमें सिर्फ नंबर सीरीज को टारगेट करेंगे? देखो बच्चा, आज के टॉपिक में तो आज के सेशन में तो हम सिर्फ नंबर सीरीज को ही टारगेट करने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर और कौन कौन सी श्रृंखलाएं बन सकती हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो और श्रृंखला होती है ना, वो उसमें इसके टाइप्स में आ जाएंगी। नंबर सीरीज तो श्रृंखला का ही एक टाइप है। सीरीज अगर हम कहें, सीरीज का एक टाइप ही है नंबर सीरीज, है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाकी की जो सीरीज होती है बड़ी ही आसान होती हैं, बट जो नंबर सीरीज होती है ये दिमाग घुमा देने वाली होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है। बाकी नंबर सीरीज के अलावा आपकी एक लेटर सीरीज भी बनती है। हमने कोडिंग डिकोडिंग सीख लिया है, तो अब हमें लेटर सीरीज करने में रत्ती मात्र भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो लेटर सीरीज का पार्ट है, मैं कोशिश करूंगी कि इसको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। फिलहाल हम नंबर सीरीज पे इसमें फोकस करेंगे। थर्ड वन इज योर रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज नाम से ही जाहिर हो रहा है, रिपीट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बार बार रिपीट करना या दोहराना। तो ये वही सीरीज है, इसमें एक सीरीज चलती है, जैसे कि लेटर्स की ही सीरीज होती है ये, जैसे ए बी सी, ये एक सीरीज बनाई, देन ये बार बार रिपीट होती जाएगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरीके से। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो रिपीट होती जा रही है, इसमें ऐसा क्या है जो हमें परेशान कर सकता है? तो बच्चा, इसमें ऐसा नया ये चीज है कि यहाँ पर से ये जो सीरीज आपको दी गई है ना, इसमें से बीच में से कुछ लेटर गायब होंगे, और यहाँ तो मैंने आपको बताया कि एबीसी रिपीट हो रहा है, आपको सीरीज खुद ढूंढनी होगी कि रिपीट आखिर में हो क्या रहा है ना। तो इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक अलग से सेशन रखेंगे। रिपीटेड सीरीज को हम नंबर सीरीज में इंक्लूड ना करके अलग से रखेंगे। और एक आपकी होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है, ये भी देखो अपने नाम से ही अपना जो गुण है उसको प्रदर्शित कर रही है। कैसे? अल्फा मतलब अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक मतलब नंबर वाली, यानी कि अल्फाबेट और नंबर्स को मिक्स करके जो सीरीज बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसका भी एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए A1 B2 C3 D4, आगे क्या आएगा? ठीक है, इस तरीके से। इतनी आसान नहीं आएगी, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। अच्छा खासा लेवल इसका भी रहेगा, सब चीजें सीखेंगे, बस टेंशन नहीं लेना है। आज फोकस करना है नंबर सीरीज पे। तो नंबर सीरीज आखिर में होती क्या है? संख्या श्रृंखला मत लिखना कमेंट में कोई भी, ठीक है। नंबर सीरीज का एक्चुअल मीनिंग जानना चाहती हूँ मैं आप लोग से। देखो, नंबर सीरीज जो है ना, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप कहोगे मैम क्या ही मजाक है, हम तो पहली बार यहाँ पर आकर देख रहे हैं नंबर सीरीज रीजनिंग में, आप कह रही हो बचपन से पढ़ रहे हैं। बेटा, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। कैसे? बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है, तो पता चल जाएगा कैसे। भाई, जब आप फर्स्ट क्लास में आए थे, मैम ने टू का टेबल सिखाया था आपको? बताइए, टू का टेबल सिखाया था? कैसे सिखाया था? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। सीखे थे? क्या ये सीरीज नहीं है? बताइए, क्या ये सीरीज नहीं है? है ना भाई, बिल्कुल। अगर ये वर्टिकल में लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको हॉरिजॉन्टल में लिख दूं, इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी ना। हाँ या ना? बस हाँ या ना बोलते हुए चलना है मेरे साथ में।
मुझे बस आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए साथ में। अब देखो 2 4 6 8 10 आगे की सीरीज क्या होगी, आगे की सीरीज आप बता देंगे, हर एक में 2 2 का अंतर है, हर एक में 2 2 का अंतर है, तो आगे हम क्या करेंगे 10 में भी 2 को जोड़ देंगे तो यहां पर आने वाला जो नंबर होगा वो 12 हो जाएगा। बस यही आपकी सीरीज होती है। सीरीज इज नथिंग बट अ टेबल, मतलब यहां पर भी क्या हमें टेबल ही बनानी है, हमें लॉजिक ढूंढना है कि लॉजिक जो है वो कैसे कैसे चल रहे हैं, लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। अब जो लॉजिक्स होते हैं वो कौन कौन से लग सकते हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। लॉजिक जो होते हैं वो कौन कौन से लग सकते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे मैं हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ प्राइम नंबर को। अभी आप में से बहुत से लोग प्राइम नंबर्स नहीं जानते होंगे, है ना, लेकिन आज जान जाएंगे। प्राइम नंबर्स हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक। अब ये अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, देखो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं, जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, उनके 2 ही खास लोग हैं, उनके अलावा वो किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट तक होते हैं ये भी, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं यहां से 11 को उठाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 11 है किस से डिविजिबल है, तो आप क्या कहेंगे, ये 1 से डिविजिबल है और एक ये 11 से डिविजिबल है, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही दोस्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जो या तो सिर्फ खुद से डिविजिबल होंगी, या तो वो खुद की टेबल में आएंगी, और या तो वो 1 की टेबल में आएंगी। देखो 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, इसीलिए 1 को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक आपका जो नंबर दिया गया है वो नंबर खुद, यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी और टेबल में कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब बताओ मेरे को 19 कभी किसी और के पहाड़े में देखा है, 1 और 19 के अलावा, 1 और 19 के अलावा ये जो 19 है कभी किसी और टेबल में आया है, बताइए मुझे, हाँ या ना, नहीं देखा होगा ना, तो इसीलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा अगर मैं यहां लिख दूं 37, तो 37 प्राइम है या कंपोजिट है, कंपोजिट होती है भाज्य संख्याएं जो 2 या जो जिनके 2 से अधिक जो है वो फैक्टर होते हैं, यानी कि जो किसी और की टेबल में भी आती है, 1 की टेबल में, खुद की टेबल में और किसी और की टेबल में भी आ रही है, वो आपके क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डीप में समझेंगे सभी चीज, फिलहाल हमें रीजनिंग में जितनी चीज की जरूरत है उतना समझ लिया हमने कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्या अभाज्य संख्याओं की भी सीरीज दे देगा, जैसे कि आपको सीरीज दे दी 3 7 13 और यहाँ 19, आगे पूछ देगा क्या आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे लॉजिक, आप यहाँ पर डिफरेंस लेने लग जाएंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, 13 से 19 यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, सीरीज नहीं बना पाएंगे, एक प्रॉपर सीरीज नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपका दिमाग यहां पर नहीं पहुंच पाएगा कि ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, और सारी की सारी अभाज्य संख्याएं कैसी दी गई हैं, ऑल्टरनेटली दी गई हैं, यानी कि एक को छोड़कर एक, जैसे 3 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 5 आता है, बट 5 को स्किप किया, 7 लेकर आए, 7 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 11 आता है, बट 11 को स्किप करके 13 ले आए, 13 के बाद में प्राइम नंबर 17 आता है, 17 को स्किप करके 19 ले आए, 19 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है, 23 आता है, बट 23 को स्किप करो तो क्या आ जाएगा, दूसरा प्राइम नंबर 29 यहाँ आ जाएगा। ओके, गॉट इट और नॉट। तो अगर समझ आ गया है तो प्राइम नंबर का एक लॉजिक बनता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड वन इज योर स्क्वायर एंड क्यूब्स, स्क्वायर एंड क्यूब्स बेस्ड सीरीज, यानी कि आपको स्क्वायर और क्यूब दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपको दे देगा यहाँ 8 27, आपको दे देगा 64, आपको दे देगा 125, आगे पूछ लेगा क्या आएगा। अब अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स लर्न है तो आप एक नजर में पहचान जाओगे, मैम ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। और अगर आपको स्क्वायर क्यूब नहीं आए तो फिर आप डिफरेंस लेते रह जाओगे इनका, और डिफरेंस भी अच्छा खासा आएगा, डिफरेंस से आप निकाल तो लोगे इसका आंसर, बट उससे लगेगा टाइम, डिफरेंस भी क्या आएगा, अच्छा खासा। और यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे अगर आपको स्क्वायर क्यूब लर्न है, आपके दिमाग में झट से क्लिक करेगा ये तो सारे के सारे क्यूब्स है, और आप जल्दी से आंसर दे दोगे। नेक्स्ट टर्म इज 260, ये क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर एक होमवर्क देना है
होमवर्क क्या है, कम से कम देखो मिनिमम चीज दे रही हूँ आप लोग जो इजी से कर पाए। 1 से लेकर 10 तक जो है क्यूब याद कर लो, और 1 से लेकर 25 तक जो है आप स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। और याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। आप एक काम करना, आपके पास जो भी नोट्स हो, स्टिकी नोट्स तो देखो छोटे छोटे से होते हैं, जो भी कॉपी का पन्ना ले लो या A4 साइज एक सीट लो, उसमें सबसे पहले 1 से 10 तक आप क्यूब लिखो, देन आप 1 से 25 तक स्क्वायर लिखो, उसको काट के जहां पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लो, है ना। और डेली जब भी पढ़ने बैठो, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, जैसे दवाई खाते हो ना वैसे एक एक बार उस पर नजर मारो, अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। इतना काम कर लोगे ना मेरे कहने से, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को सब कुछ चाहिए तुम लोग के जवाब। अब देखो सेकंड आपका हो गया स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड, थर्ड आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेस्ड सीरीज, यानी कि गुणा और भाग पर आधारित। स्क्वायर क्यूब्स को हिंदी में हम वर्गमूल और वर्ग और घन बोलते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करना या फिर घन करना, ओके। अब देखो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड सीरीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड सीरीज, यानी कि जोड़ घटाने पर आधारित सीरीज। और फिफ्थ आपका हो जाएगा मिसलेनियस, सेकंड लास्ट आपका हो जाएगा मिसलेनियस, यानी कि विविध। यहाँ पर क्या होता है, कुछ विशेष नियमों पर आधारित श्रृंखलाएं आपकी बनती हैं, जैसे कि यहाँ क्या करेगा, आपको ऑल्टरनेट सीरीज दे देगा, एक छोड़कर एक, है ना, अलग अलग लॉजिक बन रहे होंगे। क्या करेगा, आपको डिवीजन के साथ में एडिशन दे देगा, आपको मल्टीप्लीकेशन के साथ में एडिशन दे देगा, या तो सब्ट्रैक्शन दे देगा, ठीक है। इस टाइप से जो आपकी मिसलेनियस में बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। तो हम आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं यहाँ सब कुछ सिखा के जाऊंगी। अब देखो सीरीज को हम पहचानते कैसे हैं, जैसे कि हमारे सामने कोई सीरीज लिख दी है, हमारे सामने कोई भी एक सीरीज लिखी है, जैसे कि 12 लिखा, 16 लिखा, 20 लिखा, 24 लिखा, 28 लिखा, आगे की सीरीज पूछी गई। तो आपको जब सीरीज में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, आपने कभी सीरीज पढ़ी नहीं है जिंदगी, कुछ ना समझ आए, आपको एक काम तो करना आता है ना, आपको डिफरेंस लेना आता है। तो आपको क्या करना है, दोनों जो नंबर्स हैं, जो दोनों नियरेस्ट नंबर हैं, उनका डिफरेंस लेना है। 12 और 16 में अंतर देखा तो यहाँ पर 12 में 4 जोड़ने पर हमें 16 मिल रहा है। फिर आगे चले, 16 में 4 ऐड करने पर 20 मिल रहा है, 20 में 4 ऐड करने पर 24 मिल रहा है, और 24 में 4 ऐड करने पर 28 मिल रहा है। यहाँ से सीरीज पकड़ में आ गई। क्या सीरीज जा रही है, +4 की सीरीज जा रही है, यानी कि पिछली वाली संख्या में 4 जोड़ने पर हमें आगे वाली संख्या मिल रही है ना। पीछे वाले नंबर में अगर हम 4 को ऐड कर दे रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, आगे वाला नंबर मिल जा रहा है। तो यहाँ 28 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो जब भी सीरीज में कोई भी लॉजिक समझ ना आए कि मल्टीप्लीकेशन जा रहा है, डिवीजन जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, सिंपल सा एक रामबाण तरीका है, आपको डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ मैं आपको ये सिखाना चाहूंगी कि सीरीज पहचाने कैसे, कहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, कहाँ सब्ट्रैक्शन, कहाँ पर डिवीजन, कहाँ पर एडिशन। आ जाइए उसको समझते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ओनली, ओके। चलिए, तो यहाँ पर एक बार देखने की कोशिश करेंगे, अगर सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है, अगर आपकी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ते क्रम, हिंदी मीडियम वाले, असेंडिंग ऑर्डर माने क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सीरीज अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है और डिफरेंस बहुत कम नजर आ रहा है, जैसे कि सीरीज बढ़ते क्रम में तो चल रही है, बट नंबर्स के बीच डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा एडिशन को अप्लाई करेंगे, एडिशन का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, जहां पर आपका एडिशन का रूल नहीं लगता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, डिफरेंस बहुत कम है, तो वहां पर क्या एडिशन लगाएंगे, पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, एडिशन को। सेकेंड वन इसी में, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन ये है जब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है, जैसे कि डिफरेंस इस तरीके का दिया गया है, 12 दिया, 36 दिया, और 108 दिया, और यहां दे दिया 324, तो ये डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा। और इससे पहले वाली सीरीज में हम देख रहे थे डिफरेंस बहुत कम था, तो यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 का रूल चल रहा है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए चीजों को, कहाँ डिफरेंस कम है, कहाँ डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस अगर ज्यादा है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, तो डेफिनेटली वहां पर मल्टीप्लीकेशन जा रहा होगा, डेफिनेटली वहां पर क्या जा रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन जा रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन से एक चीज और याद
याद आई, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आपको इस तरीके से नेचुरल नंबर का ही नहीं मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन आपको डेसिमल फॉर्म में भी मिल सकता है, जैसे कि 0.5 का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 1.5 का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको 2.5 का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से भी सीरीज मिलेगी आपको। और मल्टीप्लिकेशन भी सीधा सीधा नहीं मिलेगा कि हर जगह 0.5 का हो रहा है, अब ये 0.5 से बढ़ता जाएगा, जैसे 0.5 का हुआ, फिर आपका 1 का हुआ, फिर आपका 1.5 का हुआ, ऐसे ऐसे ये जो सीरीज है ये भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये मैं आपको बीच बीच में पॉइंटर्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में हर चीज फिट हो, और जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ऐसा हो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करे, इसलिए हर एक चीज आपको यहाँ पर बताते हुए चल रही हूँ। देखो इतने ब्रीफ में आपको कोई भी सी सेट में रीजनिंग नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए शांति से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और सेशन को लाइक जरूर करना, सेशन को शेयर जरूर करना, ये मेरा वादा है, रीजनिंग की बिल्कुल रग रग से वाकिफ करा दूंगी आप लोग को, है ना। चलिए आ जाइए, सेकंड केस बनता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है भाई? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हिंदी में घटते क्रम, यानी कि एक और होता है अवरोही क्रम जिसे हम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम, घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सीरीज आपको गिवन है तो यहां पर भी दो आपके केस बनेंगे। पहला केस कि आपका सब्ट्रैक्शन फॉलो हो रहा होगा, और सब्ट्रैक्शन कब फॉलो हो रहा होगा कोई बता सकता है? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कब फॉलो हो रहा होगा कोई बता सकता है? भाई डिफरेंस जब कम हो, सीरीज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स के बीच डिफरेंस बहुत कम है तो डेफिनेटली वहां सब्ट्रैक्शन जा रहा होगा, ओके। और सेकंड केस आपका ये है कि आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो और वहां पर सीरीज क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहां पर कौन सा डिवीजन का रूल फॉलो हो रहा होगा। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग एक चीज और भूले, एक चीज क्या भूले, यहाँ पर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है कभी कभी क्या करता है, किसी किसी नंबर के स्क्वायर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देता है। जैसे कि आपको कोई एक सीरीज दी गई है, अब उसमें जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो किसका चल रहा है? किसी नंबर के स्क्वायर का चल रहा है, तो वहां पर भी डिफरेंस कैसा नजर आएगा? ज्यादा नजर आएगा। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस है एक, है ना, कि डिफरेंस अगर ज्यादा भी नजर आ रहा है तो जरूरी नहीं है वहां पर मल्टीप्लिकेशन ही हो, जरूरी नहीं है वहां पर डिवीजन भी हो, वहां पर क्या किसी नंबर के स्क्वायर या किसी नंबर के क्यूब की डिफरेंस की सीरीज भी चल सकती है। तो वो आपको पहचानना होगा कि पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करने पर आगे वाला नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर आगे वाला नंबर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज बेसिक की क्लियर करी, यहाँ पर आपको यह भी बताया कि सीरीज को पहचानते कैसे हैं, सीरीज में लॉजिक्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समय बहुत कम है, क्वेश्चन हमें करने हैं, तो आ जाइए, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, आ जाइए। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग से ऐसी उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग आंसर करेंगे। वैसे तो आपको अभी तक क्यूब सेट स्क्वायर किसी किसी को लर्न होंगे भी, किसी किसी को नहीं भी होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पर इसको मैं ही सॉल्व कराए देती हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन, और जिस जिसको लॉजिक समझ में आ गया वो खुद से सॉल्व कर सकता है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 1331 2197, फिर क्वेश्चन मार्क है, और क्या है 6859, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको स्क्वायर क्यूब लर्न होंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे, ये आपके 11 का क्यूब है, 2197 ये 13 का क्यूब है, तो यहाँ पर किसका क्यूब आ जाएगा, और ये जो क्यूब है ना 6859 ये आपके 17 का क्यूब है। किसका क्यूब है भाई? 17 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो क्यूब आएगा, यहाँ पर जो क्यूब आएगा वो किसका क्यूब आ जाएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो क्यूब आएगा वो किसका क्यूब आ जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला जो क्यूब होगा वो 15 का क्यूब होगा, 3375 नहीं, ये 17 का क्यूब नहीं है बच्चों, ये आपके 19 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ जो आने वाला क्यूब होगा वो किसका हो जाएगा भाई? ऑड, इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे ऑड नंबर लिए जा रहे हैं, बेशक इनका एक सीक्वेंस नहीं बना है, बट है क्या, है तो ये ऑड नंबर ही ना, है तो ये ऑड नंबर ही ना। तो यहाँ पर जो क्यूब आएगा अब वो 15 का आ जाएगा, तो यहाँ पर 3375 जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक भी इवन नंबर का क्यूब नहीं लेना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद से निकालेंगे, इसका आंसर आप लोग खुद से करेंगे, मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का।
चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सीरीज कैसे चल रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। किसी का आंसर आया, बताइए जल्दी से, आंसर आया किसी का या नहीं आया? 32 और यहाँ 202। सीरीज कैसे जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप 382 से 202 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिवीजन का डिफरेंस हो सकता है? भाई 382 में अगर आप 2 का भी डिवाइड करते हैं ना तो नंबर सीधा 1 की लाइन में आ जाएगा, यानी कि 100 कुछ आएगा, तो 200 से तो कम ही आएगा ना। और यहाँ पर 382 से शुरुआत होकर 202 पर खत्म हो गई है, यानी कि डेफिनेट डिफरेंस आया है वो सब्ट्रैक्शन की वजह से आया है। तो आ जाइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 60 सब्ट्रैक्ट किया। आगे गए, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 5 गया 12 में से 7 गया 5, यहाँ 50 का डिफरेंस आया। यहाँ डिफरेंस चेक करो भाई, यहाँ 12 में से 3 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 32 है भाई, यहाँ पर भी 232 है। तो 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ पर 40 का अंतर। सीरीज यहीं से पकड़ में आ गई, -60, -50, -40, आगे क्या हो जाएगा, -30। आ जाओ चेक करें, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 0 गया 3, -30। तो अब आगे का नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, -20 करना होगा। सीरीज जो है लगातार डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है 10-10 के अंतर के साथ। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से, यहाँ पर सॉरी 2 में से 2 गया 0 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 180 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 180 जो है, सॉरी यहाँ पर 182 जो है आपका राइट आंसर होगा। 182 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई 202 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। क्लियर, सभी को समझ आई सीरीज? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर को फेंक के मारिए भाई। इतना बताने के बाद तो आंसर्स देखो खुद से आने चाहिए थे, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी आप लोग इतना स्लो आंसर करेंगे। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप सीरीज पे नजर डालेंगे यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा नजर आ जाएगा। और सीरीज कैसे जा रही है, सीरीज जा रही है भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डेफिनेटली क्या चल रहा होगा, यहाँ पर डिवीजन चल रहा होगा। तो पहले डिवीजन को अप्लाई करो, अगर डिवीजन अप्लाई नहीं हो पा रहा है देन यू हैव टू मूव ऑन टू द डिफरेंस। ओके, अगर डिवीजन अप्लाई नहीं हो पा रहा है तब आप किस पर जाएंगे, डिफरेंस की ओर जाएंगे। फिर डिफरेंस लेकर चेक करेंगे कि किस किस का डिफरेंस जो है यहाँ फॉलो कर रहा है। आ जाइए चेक करते हैं क्या है सीरीज। 1244 है, देन 624 है, देन आपका 314 है, देन एक ब्लैंक प्लेस है, देन 81.5, देन 42.75। आ जाइए, अगर मैं 1244 में 2 का भाग दूं तो कितना मिल जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 622 हुआ। लेकिन यहाँ 624 है, अगर मैं इस 622 में 2 को जोड़ दूं तो क्या मुझे 624 मिल जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पर जो सीरीज गई है वो डिवाइडेड बाय 2 और +2 की गई है। आगे की चेक करो भाई, यहाँ पर 624 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या मिला मुझे, 312। लेकिन यहाँ क्या है, 314 है, तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो क्या मुझे 314 मिल जाएगा भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 +2 है। अच्छा, यहाँ की जो सीरीज है वो मिसिंग है। उस पर जाने से पहले एक बार हम यहाँ से हम अपनी सीरीज को कंफर्म करते हैं, क्या ये एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 और +2 है या फिर कुछ और ही है। आ जाइए, यहाँ पर इसमें 2 का डिवाइड करो, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे, देन पॉइंट लगाएंगे, तो 2 सत्ते 14 होएगा, 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो सॉरी 2 सत्ते 14 हुआ और एक बचा, 2 पंजे 10 हो गया, ये बिल्कुल सही है। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, भाई यहाँ तो 2 जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 42.75 में एक बार दोबारा से करके देखें, कभी हमने कुछ गलती की हो। अरे भाई 2 जोड़ने की जरूरत तो पड़ रही है, वहां पर क्या था 40.75 आया था डिवाइड करने के बाद, लेकिन यहाँ क्या है 42.75। तो इसमें अगर हम 2 को ऐड कर देंगे, देखो डेसिमल वाले में जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल को ही रखना पड़ता है, और डेसिमल के पीछे जो संख्या है उनको डेसिमल के पीछे वाली संख्या के नीचे। ऐसा नहीं है इसमें 2 जोड़ना है तो तुम 2 यहाँ रख दे रहे हो, भाई 2 को 40 के नीचे रखना पड़ेगा। ये जो आप 2 को ऐड करोगे ये 40 में किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा 42.75। तो डिवाइडेड बाय 2 +2 की सीरीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। तो आ जाइए 340 में भी हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 157 आया। 157 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 159 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए क्या है, यहाँ पर तो बड़ी लंबी चौड़ी सी सीरीज, तो भाई एक चीज मैं यहाँ से आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिख जाए, जब भी इस तरह की सीरीज दिख जाए, तो सीरीज को पहले तो देखते ही से उसको डिफरेंशिएट मत करने लगना। दूसरा, सीरीज को देख के घबराना मत कि अंतर नहीं मिल रहा है ना, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। आपको क्या करना है भाई, जब भी ऐसी लंबी लंबी सीरीज हो तो डेफिनेटली वहां ऑल्टरनेट सीरीज फॉलो हो रही है। कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है? ऑल्टरनेट सीरीज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तसल्ली से सीरीज का एक सीक्वेंस चेक करना है, क्या कहीं पर ऐसा कुछ सीक्वेंस आपका बन रहा है कि जहां से किसी का टेबल मिल रहा हो, जहां से किसी का स्क्वायर मिल रहा हो, जहां से किसी का क्यूब मिल रहा हो। अगर वो चीज मिल जाए तो फिर मौज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ मैंने देखा 8, 9, 5, 16, 27, 25, 32, 81, 125, 3-3 का ग्रुप बन रहा है। अब 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। आगे गए 16 दूनी 32 हो जाएगा, 27 तिया 81 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यानी कि जो पहले नंबर से चौथे पर जा रहा है 2 का गुणा, चौथे से आपका किस पे 5, 6, 7वें पे जा रहा है तो 2 का गुणा, ठीक है, 7वां है ना, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहां से आगे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो इस नंबर पर आपका 64 आ जाएगा। और आगे 81 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 243 ऑलरेडी है। 125 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625। तो हमारा आंसर क्या बना, 64। हमारा आंसर क्या बना, 64 और 125। 125 किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को मैं होमवर्क के लिए देके जा रही हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे। यहाँ पर सीरीज को देखिए, डिफरेंस को पहचानिए, देन आप सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगले सेशन में हम लोग नंबर सीरीज का और भी पार्ट जो है आपका प्रैक्टिस सेशन उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।